दोस्तों, अगर आपके सामने किसी मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप क्या करोगे? हमने कुछ लोगों से पूछा। उसको एकदम से ओनियन का वो स्मेल कराएंगे, मोजा कोई स्मेल कराएंगे। सर मिर्गी के दौरे में हमारे बेसिक गांव में तो जूता वगैरह कुछ ऐसा कर देते हैं ना। तो देखा दोस्तों, कई लोगों को पता नहीं है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको शांत रहना है। जो मरीज गिर गया है उसको एक तरफ टर्न कर देना है, उसका चश्मा निकाल देना है। अगर टाई पहनी है तो टाई निकाल देनी है, ऊपर का बटन ढीला कर देना है। वो अगर झटके मार रहा है तो उन झटकों को रोकना नहीं है। उसके मुंह में कोई भी चीज़ डालनी नहीं है। कई लोग चम्मच डालते हैं, अपनी उंगली डालते हैं, रुमाल डालते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये सोच के कि उनकी टंग में इंजरी हो जाएगी। लेकिन जिनको टंग में इंजरी होती है वो पहले सेकंड में होती है। आपने जब उसको गिरते हुए देखा तब तक तो अगर टंग कटनी हो तो कटी गई होगी। इसलिए मेहरबानी करके ऐसा ना करें और अनियन और जूता बिल्कुल ना सुंघाएं। ये बहुत ही पुरानी रस्म चली आ रही है जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको पेशेंट के सर के नीचे एक छोटा सा कुशन या कुछ पिलो रख देना चाहिए या जैकेट रख देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए हो तो उनको दूर करना चाहिए, थोड़ी हवा आनी चाहिए। और आपको टाइम करना है कि पेशेंट मरीज का जो एपिलेप्सी है कितनी देर के लिए चलता है। ज़्यादातर मरीज को 2 या 3 मिनट में एपिलेप्सी बंद हो जाती है, लेकिन अगर फिट्स 5 मिनट से ज़्यादा चलते हैं तो यानी इनको रोकने के लिए आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, यानी आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। तो हम हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट भर्ती करते हैं? जिनको 5 मिनट से ज़्यादा फिट्स आती है, जिनको 2 फिट्स लगातार आती है, जिनको इंजरी हो जाती है, जिनको बुखार आ जाता है, और या जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है जो रुकता नहीं है, और या जो मरीज़ होश में नहीं आता है, उनको हम भर्ती करने की सलाह देते हैं। और जब तक मरीज़ होश में ना आए उसके मुंह में कोई भी पानी, कोई भी दवाई या कोई भी खाने की चीज़ बिल्कुल नहीं डालनी है। और जब तक पेशेंट होश में ना आ जाए आप उनके साथ बिल्कुल पास में बने रहिए और उनका पल्स और रेस्पिरेशन चेक करते रहिए। और जब वो होश में आ जाए तो आप फिर पता करिए इनको फिट्स क्यों आया था। अगर वो दवाई भूल गए हैं तो उनको आप दवाई याद से दे देना, और अगर उन्होंने कोई और गलती की है तो अपने डॉक्टर से फ़ोन करके बात ज़रूर कर लेना। थैंक यू।